नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं फाउंडेशन डेप्थ के बारे में। दोस्तों फाउंडेशन डेप्थ के बारे में इससे पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, मगर आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम फाउंडेशन डेप्थ के साथ साथ प्लस फाउंडेशन में फुटिंग में डलने वाले जो मैश है वो जाली है सरिया का, वो कितने बाय कितने का होना चाहिए। प्लस हम आज डेप्थ जो है 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला और 4 मंजिला के लिए क्या डेप्थ होनी चाहिए, ये सब कुछ आज की वीडियो में जानेंगे। और प्लस जानेंगे कि जो आपने मैश बांधी है उसमें कितने का सरिया, कितने mm का सरिया आपका होना चाहिए और कितने बाय कितने का होना चाहिए तो मैं बता ही चुका हूँ आपको। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर 1 to 4 स्टोरेज हाउस कंस्ट्रक्शन। अब दोस्तों यहाँ पे हम सीधा कॉपी पेन के ऊपर आ गए हैं, जिसमें कि हम डेप्थ जानेंगे 1 से लेके 4 मंजिल तक के बिल्डिंग का। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप 1 से 4 मंजिल तक का घर बनाते हैं तो वहाँ पे ये डेप्थ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत बार गलतियाँ करते हैं ठेकेदार और मिस्त्री, तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि क्या गहराई रखनी चाहिए। और इसमें बहुत से लोग कहेंगे कि ये डेप्थ तो डिपेंड करती है सॉइल बेयरिंग पे। दोस्तों सॉइल बेयरिंग पे जो बहुत ज़्यादा डिपेंड तो ज़रूर करती है और बिल्कुल सही भी है, बहुत जहाँ पे आप बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हो, लेकिन गांव घर में आज अभी तक यूपी बिहार गांव घर में जो बहुत छोटे छोटे इलाके हैं वहाँ पे अभी तक सॉइल कहाँ से टेस्ट करवाएंगे। वो नॉर्मल घर बना लेते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए अगर वहाँ पे घर वो कैसे जैसे तैसे वो बनाना शुरू करते हैं और बना देते हैं, तो ऐसे में वो वहाँ पे कहाँ किससे पूछने जाएंगे। तो इस उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल होने वाली है कि आपको जो गहराई है फाउंडेशन की ज़रूरी कितनी रखनी चाहिए। अगर आपने गहराई ढंग से नहीं रखी तो भूकंप आने के कारण आपका घर बहुत जल्दी गिर सकता है। आप मान लीजिए कि एक आपका जो घर है ऐसे खड़ा है ज़मीन पे, अब इसमें हल्का सा भी कंपन होगा या फट से गिर जाएगा। अब अगर यही इतना गड़ा हुआ रहे और कंपन होगा तो ये ज़मीन के अंदर भी इतना है और ये बाहर भी इतना है, तो ये गिरेगा नहीं जल्दी ज़मीन के ऊपर से, तो ये हमेशा ऐसे खड़ा रहेगा। तो इसलिए ज़मीन के अंदर देना ज़रूरी है। तो अब जान लेते हैं कि 1 से 4 मंजिल तक डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर का बना रहे हैं और आगे का कभी सोच ही नहीं रहे तब तो आप 3 फुट तक उसका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दीजिए। लेकिन आपके मन में कभी भी हल्का सा कुछ भी है कि मैं आगे कभी चल के इसको हम 2 मंजिल तक या फिर मतलब कि कम से कम ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर बना सकते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम इसको 4 फुट इसकी गहराई दे दीजिए। थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा पर ये पक्का काम हो जाएगा आपका ग्राउंड प्लस फर्स्ट फ्लोर के लिए, क्योंकि आगे चल के किसने देखा है आपको उसको घर को कुछ ज़्यादा ही बड़ा बनाना पड़े, अपने मान लीजिए कि फैमिली कुछ ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसका डेप्थ बढ़ाना पड़े, तो अब डेप्थ तो बढ़ा नहीं सकते, अब घर को लंबाई पर ऊंचाई बढ़ाते चले जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं कि ग्राउंड टू फर्स्ट फ्लोर का डेप्थ जो है 4 फुट होना चाहिए। अब ग्राउंड टू थर्ड फ्लोर का डेप्थ आपका यहाँ पे 5 फुट होना चाहिए और ग्राउंड टू 4th फ्लोर का डेप्थ आपका यहाँ पे 6 फुट होना चाहिए। और ग्राउंड टू 2nd फ्लोर का डेप्थ भी आपका यहाँ पे जो आ जाता है वो भी आपका 4 से 5 के बीच में ही रखना है आपको। यहाँ 2nd फ्लोर के बारे में नहीं दिया हुआ है, लेकिन 2nd फ्लोर का भी आपको डेप्थ जो है 4 to 5 फीट ही रखना है, इससे कम आपको नहीं रखना है। अब यहाँ बात कर लेते हैं फुटिंग और फाउंडेशन में जो जाली जो मैश है उसमें कितने बाय कितने का डाया रखना है, क्या रखना है। अब दोस्तों ये गहराई है, डेप्थ जो है ये यहाँ पे ऐसे आ जाती है। इसका जो डेप्थ है ग्राउंड फ्लोर में ये आपकी 3 फुट कम से कम आपकी होनी चाहिए। डेप्थ जो है यहाँ पे देखो मैंने समझाने के लिए बना भी रखा है, ये कम से कम 3 फुट होनी चाहिए। अब इसकी जाली जो इसका जाली मैश है जो आपका इसके जो कॉलम खड़ा करते हैं सेंटर में ऐसे इसके, तो इसके में जो मैश एक जाली में फुटिंग में एक जाली बिछाई जाती है सरिया की, वो कितने बाय कितने की, कौन से स्टील की, कितने एमएम के स्टील की होनी चाहिए, ये अब आपको नीचे बताता हूँ। फुटिंग मैश स्टील एंड डिटेल। अगर आप ग्राउंड फ्लोर सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो ऐसे में आपका जो मैश है ये जाली जो है ये आपका 3 बाय 3 का होना चाहिए, मतलब 3 लंबा 3 चौड़ा।
ऐसे ऐसे 3x का होना, 3x3 का होना चाहिए। और इसमें आप 8 mm का स्टील रख सकते हैं और सेंटर टू सेंटर 5 इंच रख सकते हैं। मतलब कि एक स्टील से दूसरे स्टील के बीच में डिस्टेंस है ये आपका 5 इंच रख सकते हैं, अगर आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना रहे हैं तो। अगर आप यहाँ पे सेकंड टू थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, मतलब कि सेकंड टू थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, तो आपको ऐसे में 4x5 का ये मैश रखनी है, 4x5 की ये जाली रखनी है। और इसमें जो स्टील है वो 10 mm के डाया का देना है, इससे कम का आपको नहीं देना है। 10 mm के डाया का देना है इसका जो स्टील है आपको। और प्लस इसके जो डिस्टेंस है सरिये के बीच में, ये सेंटर टू सेंटर 4 इंच ही रखना है आपको, इससे कम आपको नहीं रखना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर यहीं पे आपको तीसरे से चौथे मंजिल तक के लिए घर बनाना है, तो आपको ऐसे में मेस की जो लंबाई चौड़ाई है, इस सरिया के जाल की जो लंबाई चौड़ाई है फुटिंग के मेस की, तो ये आपको रखनी है 5x6 की, और इससे कम आपको नहीं रखनी है। और इसमें स्टील जो पड़ेगा आपका, ये पड़ेगा आपका 12 mm का। और 12 mm से 10 mm के बीच में आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन 12 mm का लगाएंगे तो सबसे बेनिफिट रहेगा, अच्छा रहेगा। और इसके बीच में सेंटर टू सेंटर, मतलब कि सेंटर टू सेंटर इसके बीच में सरिये के बीच में गैप रहेगा, वो आपका 5 इंच ही रहेगा। वैसे तो सेंटर टू सेंटर सरिये के बीच में से सरिये के बीच में गिना जाता है, लेकिन आप इसके बीच में 5 इंच ही रख सकते हैं। तो ये बात थी। आप ऐसे इन सब चीज़ों का डेप्थ रख सकते हैं, फाउंडेशन का डेप्थ रख सकते हैं, और मेस का बारे में ऐसे रख सकते हैं। आप इस ऐसे डेप्थ में कभी भी कोई गलती ना केयर करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गलत बनाता है अगर डेप्थ में आप कोई भी गलती करते हैं। ऐसे में आपका मकान जो है भूकंप के टाइम पे बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाता है अगर डेप्थ में आपने कोई भी गलती करी, डेप्थ आपने कम दी और मंजिल चढ़ाते चले गए, और यहाँ पे फाउंडेशन की डेप्थ आपने बहुत कम दी है। इसी कारण से अभी जो है आजकल के टाइम पे बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं कि जो बाढ़ आ रहा है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ रहा है, या बारिश हो रही है उसमें कोई घर गिर गया, या हल्का फुल्का भूकंप आया तो उसमें कोई घर गिर गया। तो ये इन्हीं सब कारणों से, क्योंकि लोग उस टाइम घर बनाने टाइम पे ये सब चीज़ें ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें बहुत ज़रूर से बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है। चलो दोस्तों, वीडियो करता हूँ समाप्त। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। और चाहे दोस्तों हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर ले। और दोस्तों हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चला कर दबा के सब्सक्राइब कर ले अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं। तो जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और नॉलेजफुल वीडियो।